उपखंड की उप तहसील जनूथर में सड़क, पेयजल, नायब तहसीलदार, जमादार, कानून सहित विभिन्न कार्मिकों के काफी समय से रिक्त चल रहे पदों को भरे जाने संबंधी 5 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू हुआ। जनूथर निवासी भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभान गुप्ता अनशन पर बैठे। गुप्ता का कहना है कि जनूथर को उप तहसील का दर्जा मिले। काफी वर्षों के बावजूद क्षेत्र के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं के मोहताज हैं। उप तहसील में नायब तहसीलदार का पद 8 माह से रिक्त पड़ा हुआ है। वही जमादार, कानून, वरिष्ठ कनिष्ठ लिपिक सहित विभिन्न कार्मिकों के पद भी चल रहे रिक्त हैं। गुप्ता का कहना है कि उप तहसील सिर्फ एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भरोसे चल रही है, जिसके चलते क्षेत्र के दर्जनों किसानों के नामांतरण, खसरा, गिरदावरी जैसे विभिन्न भू राजस्व संबंधी कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि कस्बावासी पेयजल की समस्या सहित बंदरों के आतंक से भी जूझ रहे हैं। जनूथर कस्बा को जोड़ने वाली विभिन्न सड़क मार्ग काफी समय से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं, जिनको शीघ्र मरम्मत कराए जाने को लेकर पूर्व में कई बार लिखा जा चुका है, लेकिन सरकार और संबंधित विभाग के अधिकारी जनूथर उप तहसील क्षेत्र की लगातार अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके चलते मजबूर होकर उक्त सभी मांगों को लेकर अनशन करना पड़ा। इससे पूर्व भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभान गुप्ता द्वारा स्थानीय प्रशासन सहित सीएम कार्यालय को रजिस्ट्रार डाक के जरिए समस्या समाधान को लेकर पत्र भी भेजा जा चुका है। प्रशासन की अनदेखी के कारण क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान विगत 6 महीने से लगातार प्रयास के बावजूद भी नहीं हो रहा है। मेरा यह अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है, जो समस्याओं के समाधान नहीं होने तक चलेगा। क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं बिजली, पानी, सड़क, यातायात सुविधा। उप तहसील कार्यालय एक चपरासी के भरोसे चल रहा है। इन समस्याओं का शीघ्र ही समाधान नहीं हुआ तो ये आंदोलन और भी बढ़ सकता है। नगर पालिका नगर की आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष पार्षदों की हुई साधारण सभा की बैठक विधायक बाजेवाली की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नगर के विकास के मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई। बैठक में सभी पार्षदों ने 60 फुट चौड़ाई 837 लंबाई रास्ते को लेकर चर्चाएं की। बैठक में पार्षद मुद्दा उठाया कि अलवर रोड पर नगर पालिका के द्वारा नगर पालिका की भूमि को कस्टडी में लिया गया है और उस भूमि के चारों तरफ जो बाउंड्री बनाई गई है, कैसे बनाई गई, प्रस्ताव तो लिया ही नहीं। बैठक में पार्षद शिव गाजिया ने उठाया सवाल कि नगर पालिका की साधारण सभा बैठक की सूचना का कितने दिवस पहले दी जाती है, जिसको लेकर समय सीमा को सही तरीके से रखा जाए, जबकि 7 दिवस का समय नियम में है, जिस पर नपा अध्यक्ष रामोतार मित्तल ने जवाब दिया, विधायक महोदय के विदेश जाने के विचार पर इसलिए देरी से हुई है नगर पालिका मीटिंग की, और जो बैठक में नगर विकास के एजेंडे बनाए गए हैं वह मनमर्जी से तैयार किए गए हैं। किसी भी पार्षद से न तो सलाह ली गई और न ही विचार विमर्श किया गया। इस बात को लेकर सभी पार्षदों ने नाराजगी जताई। विधायक बाजेवाली ने इस विषय पर सवाल रखा कि इस बार पहली बार बैठक है, जिसमें अगर कुछ कमियां रह गई तो अगली मीटिंग में प्रस्ताव रखा जाएगा। पार्षद शिव गाजिया ने सवाल किया कि नगर पालिका में कहां-कहां सरकारी भूमि है, नगर पालिका की सरकारी संपत्ति जिसको अधिशासी अधिकारी अवगत करवाएं। अधिशासी अधिकारी रसीली नरसी लाल मीना ने कहा कि आप सभी पार्षद ई मित्र के द्वारा सरकारी संपत्ति की जो नगर पालिका नगर के अंदर आ रही है उसकी जानकारी कर सकते हैं। वह आपको हम नगर पालिका के द्वारा दे सकते हैं जब भी आप लेना चाहेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक बाजेवाली ने कहा कि जल्द ही कमेटी का गठन करके नगर के अंदर जो सरकारी जमीन दबी हुई है उसको निकाला जाएगा। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि हम सभी सरकारी जमीनों को निकाल रहे हैं जिन पे अवैध कब्जा किया हुआ है। विधायक ने कहा कि अगली मीटिंग से नपा की सभी संपत्तियों का ब्यौरा मिला, बाकी संपत्तियों को नपा जल्द ही वापस लेगा। 4 सदस्यों की कमेटी जारी कर अलवर रोड पर सरकारी जमीन को रास्ता दिलाने का प्रस्ताव पार्षदों ने पारित किया। शहर के गंदे पानी के निकास व कचरा निस्तारण के लिए जमीन व पानी का बहाव डींग रोड की तरफ है। विधायक से मांग की गई कि बजट में कोई भी भूमि सरकार से उपलब्ध हो सके। करीब 5 हेक्टेयर गंदे पानी के लिए विधायक ने पीलुकी पोखर में पानी डलवाने के विचार रखे। पशु हाट के लिए 4 लोगों की कमेटी गठित कर जमीन की समस्या का निराकरण किया जाएगा। पार्षद इकबाल खान ने कस्बे के सभी रोड पर डिवाइडर व पोल लगाए जिससे कि नगर सौंदर्यता कस्बे का और चहुमुखी विकास हो सके। चेयरमैन के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी का प्रस्ताव रखा, जिसको लेकर कुछ पार्षदों ने नाराजगी जताई और वार्ड 9 की पार्षद ने ज्ञापन के जरिए मांग रखी कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष को स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करते हैं तो हर पार्षद के लिए एक मोटरसाइकिल का प्रस्ताव भी पास होना चाहिए। का नगर की पहली मीटिंग की शुरुआत हुई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में मीटिंग हुई, जिसमें विधायक बाजेवाली जी, एसडीएम साहब
उपाध्यक्ष प्रकाश अम्बेश जी और सभी मेरे पार्षदगण साथी उपस्थित रहे। उसमें सभी मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें मैंने जो डिवाइडर गौरव पथ है उसको पूरा दोबारा से क्षतिग्रस्त है, उसको सही कराने की मांग की और रंगाई पुताई कराने का काम की। और सभी सर्कलों पर जो भी हैं, सभी जो रोड आते हैं उन पर डिवाइडर रोड बनाने की मांग की है। और वार्डों में जो सफाई है उसको एक टीम बनाकर उसको सफाई कराने की मांग की है और लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो। भरतपुर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत आज भरतपुर के SBI शाखा कुम्हिर गेट के द्वारा 105 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन वितरित किया गया। SBI शाखा के श्री सिकंदर आजम चीफ प्रबंधक, FI श्री कैप्टन रविंद्र पांडे लीड बैंक प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक भरतपुर, श्री सुरेश चौधरी मुख्य प्रबंधक SBI, श्री यतेंद्र शर्मा, श्री आशीष उपाध्याय जिला परियोजना प्रबंधक नगर निगम भरतपुर के द्वारा स्ट्रीट वेंडरों लोन वितरण की राशि का चेक सौंप कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अपने स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए लोन दिया गया। इस दौरान श्री रविंद्र पांडे लीड बैंक अधिकारी ने कहा कि कोरोना काल में बेरोजगार हुए छोटे तबके के व्यापारियों को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत लोन देकर जरूरतमंद व छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य है, जिसके लिए अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जुड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। लोन लेने वाले लोगों को भी समय पर अपना लोन चुकाना है ताकि आपको आने वाले समय में और अधिक लाभ दिया जा सके। इसके साथ ही सभी को डिजिटल अभियान के तहत QR कोड भी वितरित कर ₹1 का ट्रांजैक्शन करवाया गया। इस दौरान यतेंद्र शर्मा जिला परियोजना प्रबंधक ने कहा कि बैंक हमेशा जरूरतमंद लोगों को व छोटे व्यापारियों का हितैषी रहा है। समय समय पर लोगों को लोन के माध्यम से अपने स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऋण के रूप में राशि दी जा रही है। इसका लाभ उठाएं और समय पर बैंक की किस्त चुकाएं। वहीं जिला मिशन प्रबंधक आशीष उपाध्याय ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभान्वित करना ही हमारा लक्ष्य है, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाते रहें, ताकि लोग अपना स्वरोजगार अपनाकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। इस अवसर पर श्री संजय गुप्ता, डिप्टी ब्रांच मैनेजर, श्रीमती निधि सिंह, सामुदायिक संगठन व बैंक कर्मचारी सहित ऋण लेने वाले लोग मौजूद रहे। रूपबास लुपिन संस्थान द्वारा अग्नि पीड़ित परिवार राहत सामग्री किट ब्लॉक रूपबास के गांव भवनपुरा में एक अग्नि पीड़ित परिवार जोगिंद्र पुत्र शिवचरण को दी गई। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रामनरेश कटारा ने कहा कि लुपिन संस्थान की ओर से उप सरपंच भूपेंद्र के मुख्य आतिथ्य में 2 जोड़ी बिस्तर, 1 तिरपाल, 1 बर्तन सेट की मदद दी गई तथा सभी ने अग्नि पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। इस मौके पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रामनरेश कटारा, रिंकू भल्ला, पंच दिनेश, प्यार सिंह, गिरधारी जंगलिया आदि मौजूद रहे।